गुलमोहर नर्सरी। हमारे यहाँ सभी तरह के फलदार हाइब्रिड पौधे, छायादार पेड़, नर्सरी इक्विपमेंट, परिजात, खुशबूदार, वास्तु, आयुर्वेद एवं पंचायत स्तर के समस्त पौधे उपलब्ध है। हमारा पता है पंचमुखी बालाजी मंदिर के पीछे, सेतखेड़ी रोड, ऋषि सांवरिया जी मंदिर, लदूसा रोड, मंदसौर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9300521818। मंदसौर में नाहर सैयद दरगाह में आज जुम्मे की नमाज के बाद वर्तमान सदर यूनुस और पूर्व सदर भूरा के बीच दरगाह के हिसाब व दस्तावेज को लेकर बहसबाजी हो गई। दरगाह के अंदर काफी देर तक झगड़ा चलता रहा, लेकिन आसपास के लोगों ने समझाकर इन्हें वहां से हटा दिया। फिर कुछ देर बाद यूनुस सदर का भाई आबिद रास्ते में उसके घर जा रहा था, तभी वह रास्ते में किराने की दुकान के पास भूरा सदर और उनका बेटा खड़ा था। उन दोनों के बीच आपसी बहस हुई और आबिद ने बताया कि बहस के बाद भूरा सदर और उसके बेटे ने आबिद के साथ लोहे की रॉड से मारपीट की। वहीं भूरा का कहना है कि मैं बुजुर्ग हूं और आबिद व उसके भाई ने पत्थर से मारपीट की। मामले में आबिद का भाई यूनुस, जो कि सदर है, वह कोतवाली थाने पहुंचे हैं FIR करवाने। वहीं दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। क्या नाम है आपका और क्या घटनाक्रम हुआ आज आपके साथ में? जी, मेरा नाम है भूरे खामेव, पूर्व अंजुमन सदर है। अच्छा, और वर्तमान में मैं नाहर सैयद दरगाह शुक्रवार होने से नाहर सैयद मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए गया। हाँ। तो मैं नाहर सैयद वफ़ में तकरीबन 20 साल से रहा हूँ। अच्छा। और जो भी वहाँ विकास हुआ है वो मेरे कार्यकाल में किया गया है। अभी एक नई कमेटी बन गई है, उसका नाम है यूनुस खां मेव, वो हो सदर है वहाँ का। मैं मस्जिद में वो उनके मेम्बरान और वो खड़े होके कहने लगे कि ये पुराने सदर जो हैं ये हमको कागज़ नहीं दे रहे हैं और ये चोर हैं और इनको अल्लाह देखेगा, ये देखेगा। तो मैंने ये कहा, भाई मुझे बदनाम क्यों कर रहे हो? मुझे कल यूनुस मेरे को वहाँ कोर्ट मिला था अनवर मंसूर एडवोकेट की बैठक पे, तो मैंने इससे बताया कि जितना वक्त था मैंने तुझे कागज़ दे दिए हैं, बाकी जो चीज़ है वो चीज़ प्राइवेट लैंड पे हैं, जिनकी जो ज़मीन है उन्होंने दी है और उनसे कागज़ उनके पास है, मेरे पास नहीं है। मैंने सारी इसको बात बता दी। उसके बाद में मस्जिद के अंदर मेरे को भला बुरा कहने लगा। मैंने कहा, भाई मुझे बदनाम मत करो, बाहर बात करते हैं। जब हम बाहर निकल के बात करी, जब बात मैंने कह दिया, ठीक है भाई, अगर आप ये चाहते हो कि मैं पूरा आपको जो भी स्थिति है वो स्पष्ट बता दूं, तो मैं शुक्रवार के दिन खड़ा होकर बता दूंगा। ये बात कहकर मैं अपने बेटों के साथ में मैं अपने घर पे आ रहा था। बबला किराने वाले के सामने, अज्जू भाई किराने वाले के सामने हम बाप बेटे आ रहे थे। इनका भाई एक बड़ा आबिद है, ये और यूनुस, ये पीछे से आए और मेरे सर में मारा और मुझे 2 चांटे दिए। सर में मारा तो मेरी आँख का जो ऑपरेशन हुआ लेंस है वो मुझे तकलीफ़ दे रहा है, क्योंकि वो लेंस वहाँ से जगह छोड़ दिया उसने और मेरे सर पे आँख के ऊपर गहरी चोट आई, जिसमें मेरे बेटों ने देखा, इसने अपने ही हाथ से अपने माथे में मार लिया, माथा बांटा और हमसे कहने लगा हमने मारा। हमने नहीं मारा, इन्होंने मेरे बेटे को मारा, जिसकी एक उंगली फ्रैक्चर हुई, मेरे सर में मारा। मेरा हाथ ये जो है मेरे बहुत दुख रहा है, इसमें अंदर ही चोट है, मेरे लेंस निकलने से मेरी आँख में दर्द हो रहा है। और ये लोग हमको अभी भी हॉस्पिटल के अंदर लोग आन के धमकी दे गए हैं कि अगर आपने रिपोर्ट लिखाई तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। और अभी मेरे घर पे ये यूनुस और उसका भाई आबिद तलवार और लठ ले गए। मेरे यहाँ कैमरे लगे हैं, मैं पुलिस से गुजारिश करता हूँ कि कैमरे मेरे घर के अंदर लगे हैं, वो देख लें, सच मालूम पड़ जाएगा। मेरी फैमिली को जान से मारने की धमकी दे के आए हैं और अभी भी अस्पताल के अंदर मुझे और मेरी फैमिली से कह रहे हैं कि अभी तो कम मारा है, अभी तो मैदान में जंग होगी और तुमको जान से मार देंगे। मेरी शासन प्रशासन से गुजारिश है कि ये लोग अपराधी प्रकरण के लोग हैं, ये लोग आए दिन इसी तरह के अपराध करते रहते हैं। मेरे और मेरे परिवार को इन लोगों से जान का खतरा है। मेरी गुजारिश है कि अगर कल से कुछ हो गया मेरा और मेरे परिवार का, मेरे बेटों का, तो ये यूनुस मेव और आबिद खां, इसका बड़ा भाई, ये इसके गुनहगार, इसके मुलजिम होंगे और ये अगर मेरे बच्चों का परिवार कुछ हुआ तो यही लोग मारेंगे और यही लोग करेंगे। इसलिए आगे भी अगर कुछ होता है हमारे परिवार का तो यही जिम्मेदार है। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था आपका? बात ये थी साहब
कि इन्होंने मेरे से कहा कि कागज़, मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स इनको हिसाब किताब सब दे दिया, डाटी रिपोर्ट दे दी, केस बुक लेजर बुक सब दे दिया, सारा हिसाब मैंने बना के दे दिया इन लोगों का। और सारा हिसाब मैंने मस्जिद के अंदर आज से 5-6 महीने पहले सौंप दिया है। और कभी कभी कोई स्थिति ऐसी बात नहीं हुई, पर ये वक़्फ़ के कागज़ मांग रहे हैं मुझसे। अब जितना वक़्फ़ है वो मैंने दे दिया है। अब जो चीज़ बनी हुई है वो प्राइवेट लैंड बनी है। अब उसमें मैं ये कहता हूँ भाई दूसरों की ज़मीन है, जिसने दी है उससे आप लिखवा लो। अब ये कहते हैं कि आप हमें कागज़ दो, मेरे पास जो कागज़ थे मैंने दे दिए। अब बार बार मुझ पर इल्ज़ाम लगाते हैं और मुझे जान से मारने की धमकी देते हैं और मुझसे कहते हैं कि तू झूठ बोल रहा है। मैं एक परहेज़गार आदमी हूँ, 5 दिन नमाज़ पढ़ता हूँ। मुझे ना तो अल्लाह के घर के बात को छुपाना है, ना वली के घर के हाथ कोई बात छुपाना है। मैं हमेशा से कौम की खिदमत करता आया हूँ, हर जगह हर घड़ी खड़ा रहा हूँ। पर इन लोगों ने मेरे ना तो बुढ़ापे का ख्याल रखा, ना मेरी उम्र का ख्याल रखा, न इनके बाप की तरह बाप की जगह हूँ। इन्होंने मेरे ऊपर इस तरह से हमला किया कि अगर वहाँ के लोग मौजूद नहीं होते तो मुझे जान से मार दे। आपके ऊपर किससे हमला किया इन्होंने? ये आबिद ने हमला किया। क्या था उनके पास, कोई हथियार आप वगैरह उसके भाटे थे, हाथ में भाटे थे और उसके भाई के पास लठ था और इन्हें लठ मारे। और उसके बाद उसके भाई ने एक फाटा मेरे सर में मारा जो मेरी आंख के ऊपर लगा है। इतना ऊंडा घुस गया है और आंख का लेंस भी मेरे खसक गया, तो उसमें तकलीफ हो रही थी। इससे हाथ पे लगा भाटा, तो इससे मेरे को हाथ पे तकलीफ बहुत हो रही है और मेरे को चक्कर और मेरे को ना तो चला जा रहा है ना ही मुझसे कुछ। बहुत मेरी मतलब स्थिति ठीक नहीं है। अगर मेरा कुछ हुआ तो यही लोग जिम्मेदार होंगे और मेरे परिवार का भी कुछ हुआ तो यही लोग जिम्मेदार होंगे। क्या नाम है भैया आपका और क्या घटनाक्रम हुआ आज आपके साथ? आबिद नाम है मेरा, नरसिद रहता हूँ। दरगाह में मगजमारी हुई थी, बुरा सदर से कागज़ मांगे थे, वहाँ समझाए समझी करके इसे वापस भेज दिया था। ये रास्ते में खड़ा हुआ था, मेरे घर का रास्ता वही है, वहाँ फिर रुक के बातचीत हुई तो इसके छोरे ने मेरे सिर में मार दी। ये भी मैं ही खड़ा हुआ था, इसका छोरे थे 2 ही, इसका एक नवासा है, कागज़ लेके बैठा हुआ है, 20 साल से सदर है वहाँ का। इससे कागज़ मांग रहे, कागज़ दे नहीं रहा और दादागिरी कर रहा है ये। और वहाँ की बहुत सारी ज़मीनें हैं जो दरगाह मैदान की दरगाह की है, उसकी निजी प्रॉपर्टी बता के और केस लड़ दिया है ये। वो सब ज़मीनें दरगाह की है, वो कागज़ किसी भी चीज़ के दे नहीं रहा। उस चीज़ को लेकर विवाद हुए तो मैं दरगाह में, तो मैं घर जा रहा था। विवाद किस चीज के बीच में हुआ दरगाह में, आपका हुआ कि ये दरगाह कमेटी का और इनका हुआ। मेरा भाई सदर है मगा दरगाह कमेटी का। तो मैं घर जा रहा था, ये रास्ते में मिल गया, मैं बातचीत कर रहे थे हम। मैंने दे दूंगा तो तुम भी कागज़ ने ख़त्म करो, तो ये बोले मेरे कहने कागज़ नहीं है मैं नहीं दूंगा। तो मैंने लिखित में दे दो कि मेरे कहने कागज़ नहीं है मैं नहीं दूंगा, बात ख़त्म हो जाती है। ये बातचीत हमारे चल रही थी, इतने में इसके छोरे ने मारपीट कर दी मेरे साथ। क्या नाम है उसका? ताहिर। अच्छा, कहाँ पे आपको चोट आई और किस चीज़ से मारपीट करी आपके साथ? राड़ है सिर में उन्होंने। अच्छा, राड से आपके सिर में हमला किया उन्होंने? तो कहाँ चोट आई आपके? एक मेरी अंगुली फ्रैक्चर हो गई है हाँ। और मेरे सिर में 60 टका है। तो आपके साथ ही मारपीट हुई और कोई भी था आपके साथ? नहीं, मैं अकेले ही था उस समय। अच्छा।